स्टार प्लस शो अनुपमा में लीला सुबह से ही घर के आंगन में टहलती हुई सबको बार बार खाना खाने के लिए बुला रही थी, लेकिन माहौल ऐसा था कि किसी के हाथ में निवाला तक नहीं जा रहा था। सबके चेहरों पर चिंता, नाराजगी और अनकहे सवाल जम गए थे। इसी बीच अंश प्रार्थना के फोन को बार बार बजते हुए भी अनदेखा कर रहा था, जैसे उसके मन में भी कोई तूफान चल रहा हो। तोशु परेशान होकर परी से कह रहा था कि वकील के हिसाब से पूरा केस लड़की के पक्ष में जाएगा और राजा के लिए हालात मुश्किल होने वाले हैं। लीला परेशान होकर रसोई के दरवाजे से झांकती है और ऊंची आवाज में अनुपमा को पुकारती है कि कोई खाना क्यों नहीं खा रहा। तभी सबकी नजर उस दरवाजे पर पड़ती है जहां से अनुपमा अपना पुराना बड़ा सा बैग उठाए नजर आती है। उसके चेहरे पर दृढ़ता भी थी और कुछ ना कह पाने का दर्द भी। परी और ईशानी दोनों चौंक जाती हैं जब वे देखती हैं कि अनुपमा उनके भी बैग साथ लाई है। अनुपमा शांत लेकिन सख्त आवाज में कहती है कि परी और ईशानी दोनों उसके साथ मुंबई जाएंगी। यह सुनते ही दोनों लड़कियां पहले तो हैरान होती हैं और तुरंत मना भी कर देती हैं। ईशानी ताज्जुब से पूछती है कि आपने हमें पहले बताया भी क्यों नहीं। परी तो सीधे सीधे कह देती है कि वह किसी हाल में नहीं जाएगी, क्योंकि उसे राजा के खिलाफ केस लड़ना है और पीछे हटना कमजोरी होगी। तोशु और पाखी तो जैसे पहले से ही इस फैसले के खिलाफ खड़े थे। लीला खींचकर कहती है कि अगर अनुपमा को इतना ही जाना है तो अकेले जाए, इन दोनों को साथ ले जाने की जिद क्यों कर रही है। किंजल भी चिंता जताते हुए कहती है कि परी और ईशानी अनुपमा की तरह हर परिस्थिति में एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। पाखी कहती है कि परी कहीं ईशानी के लिए मुसीबत ना बन जाए। तोशु यह तक कह देता है कि अगर उन्हें इन दोनों की इतनी चिंता है तो वह यहीं रह जाए। अनुपमा सबकी बातें सुनती रहती है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। वह कहती है कि जो फैसले वह ले रही है वह सिर्फ इन दोनों की भलाई के लिए है। अगर ये यहीं रहीं तो परी हर वक्त इस डर में जिएगी कि कहीं राजा सामने न आ जाए और ईशानी घर में बैठकर बस रोती रहेगी। नए शहर में नई शुरुआत होगी, नई उम्मीदें होंगी और एक ऐसा सफर जहां इन दोनों का दर्द शायद पीछे छूट जाए। बाबूजी अनुपमा का साथ देते हैं और कहते हैं कि उसे अपने फैसले पर रहने दिया जाए, क्योंकि वह हमेशा घर के लिए सही करती आई है। उधर दूसरे कमरे में राही अकेली बैठी माही की कड़वी बातों को याद करते करते रो पड़ी थी। उसकी आंखों में निराशा थी, लेकिन खुद को संभालने का जज्बा भी। ख्याति उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राही कहती है कि उसने बहुत गलतियां की हैं और अब वह चीजों को अपने तरीके से संभालना चाहती है। उसके पास डिग्री नहीं है, पर वह मेहनत से आगे बढ़ना चाहती है। वह कहती है कि वह परफेक्ट नहीं, पर हर बात को परफेक्ट तरीके से करने की चाहत जरूर रखती है। ख्याति उसकी मजबूरी सुनकर दुखी हो जाती है, पर उसे सहारा देती रहती है। उधर हॉल में वापस अनुपमा परी और ईशानी के सामने नए जूते रखती है और मुस्कुराकर कहती है कि नए जूते पहनकर उसके साथ जिंदगी के इस नए सफर पर निकलें। लीला तुरंत ताना मारते हुए कहती है कि नए जूते हमेशा काटते हैं। अनुपमा ने बड़ी शांति से जवाब दिया कि जब पैर चलने की आदत डालते हैं तो हर जूते आराम देने लगते हैं। लेकिन तोशु फिर उखड़ जाता है और कहता है कि अनुपमा उनकी मर्जी के खिलाफ क्यों जा रही है। अनुपमा सीधे कहती है कि जब तक यही बच्चे इस घर में रहेंगे कोई भी इनकी तकलीफ को समझ नहीं पाएगा। उसकी जिम्मेदारी का ताना सब देते हैं, लेकिन जब वह वही जिम्मेदारी उठाना चाहती है तो सबको दिक्कत क्यों होती है। अनुपमा याद दिलाती है कि जब जब यह परिवार मुश्किल में पड़ा तो वही दौड़ी आई। बच्चों को संभालना हो, घर बचाना हो, रिश्तों को जोड़ना हो, सब उसी ने किया। लेकिन आज जब वह अपने तरीके से परी और ईशानी का भविष्य संवारना चाहती है तो सब उसका विरोध कर रहे हैं। पाखी और तोशु तर्क देते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा सकते हैं, लेकिन अनुपमा की आवाज में पहली बार कड़वाहट सुनाई देती है जब वह पूछती है कि क्या कभी उन्होंने सच में कोई जिम्मेदारी निभाई है। सबकी आंखें झुक जाती हैं, क्योंकि सच्चाई यही थी कि उन्होंने हमेशा उसे ही पुकारा था। अनुपमा ने साफ कहा कि परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जाएंगी और वह सब संभाल लेगी, लेकिन अगर आज किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो वह भी आज के बाद किसी की मदद के लिए नहीं आएगी।
यह सुनकर घर में सन्नाटा फैल जाता है। परी गुस्से में कहती है कि अनुपमा ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती और वह कभी उसके साथ नहीं जाएगी। इतना कहकर उसने गुस्से में वे नए जूते फेंक दिए, जिन्हें देखकर अनुपमा की आंखों में गहरा दर्द उतर आया, लेकिन उसके फैसले में तनिक भी कमजोरी नहीं आई। घर की हवा भारी हो चुकी थी, जैसे हर शब्द दीवारों से टकराकर वापस लौट रहा हो, और इसी तूफानी माहौल के साथ इस नई कहानी की शुरुआत होती है। ईशानी भी परी की तरह साफ शब्दों में मना कर देती है, लेकिन अनुपमा बिना तैश में आए उनके सामने फिर से वही नए जूते रख देती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी जब वह कहती है कि बस बिना बहस किए इन्हें पहन लो और मेरे साथ चलो। अंश आगे बढ़कर दोनों से कहता है कि अनुपमा को गलत मत समझो, वह कोई मनमानी नहीं कर रही बल्कि यह सब तुम्हारे भले के लिए है। वह जोड़ता है कि अगर वह उनकी जगह होता तो इस मौके को कभी हाथ से नहीं जाने देता, क्योंकि मुंबई जैसी दौड़ती भागती जिंदगी इंसान को उसके दुखों से बाहर निकाल देती है। बाबूजी भी अनुपमा का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि जीवन बदलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। किंजल परी के पास बैठकर धीरे से कहती है कि माँ पर भरोसा कर लो, वह कभी किसी का गलत नहीं चाहती। लीला गुस्से में अपना हाथ झटक कर कहती है कि अब जो जिसको करना है करे, उसे अब किसी की जिद समझ नहीं आ रही। तभी पाखी कहती है कि अगर ऐसा है तो वह भी उनके साथ मुंबई जाएगी, लेकिन अनुपमा दृढ़ता से मना कर देती है और कहती है कि उसके साथ सिर्फ परी और ईशानी जाएंगी, कोई और नहीं। अब वह दोनों से कहती है कि तैयार होने में ज्यादा समय नहीं लगे, चलने का वक्त हो गया है। इतने में अंश पूछता है कि क्या राही को बता देना चाहिए। अनुपमा बस इतना कहती है कि अभी नहीं। इधर दूसरे घर में तनातनी और तेज हो जाती है। मोटीबा राजा से सख्त लहजे में पूछती है कि वह कल रात कहाँ गया था और अब से बिना पूछे कहीं नहीं जाएगा। पराग भी जवाब मांगता है और मीता को शक है कि वह जरूर परी से मिलने गया होगा। माही तो और भी आगे बढ़कर कहती है कि अनुपमा ने जरूर राजा को बुलाया होगा ताकि उसका ब्रेन वॉश किया जा सके। सबके बीच राजा पर सवालों की बारिश होती है, लेकिन अचानक वह गुस्से में कह देता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह ना परी से मिला, ना अनुपमा से, और लोग क्यों लगातार उन्हें दोषी ठहराते हैं। सब हैरान रह जाते हैं, खासकर जब राजा कहता है कि परी ने उसे थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि उसने उसे किसी और लड़की के साथ देख लिया था, और कोई भी लड़की उस वक्त वैसा ही रिएक्ट करती। राजा कहता है कि वह परी से तलाक ले रहा है क्योंकि सभी यही चाहते थे, लेकिन अब वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगा। वह चिल्लाकर कहता है कि अब से वह किसी को कुछ नहीं बताएगा, चाहे किसी को पसंद आए या नहीं। वह यहाँ तक बोल देता है कि अगर वह सबकी नजरों में नालायक है तो उसे घर से निकाल दिया जाए। उसकी बातों ने पूरे घर को सन्न कर दिया। राजा गुस्से में वहां से चला जाता है। मोटीबा मीता को कहती है कि राजा को समझाओ, अगर इस घर में रहना है तो इसके नियमों पर चलना होगा। मीता से कहती है कि वह राजा के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दे। राही यह सब सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है कि दूरियां प्यार को कम नहीं करती, बढ़ा देती हैं, इसलिए राजा और परी को अलग मत कीजिए। लेकिन मोटीबा उसे फटकार देती है और बोलने से रोक देती है। पराग राही को चेतावनी देता है कि राजा को बहकाना बंद करे, नहीं तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। राही अवाक रह जाती है। उधर शाह हाउस में फिर बहस शुरू हो चुकी थी। लीला अनुपमा से कहती है कि ईशानी और परी को साथ लेकर जाना भारी गलती होगी और वह बोझ लेकर नहीं उड़ पाएगी। अनुपमा शांत लेकिन सख्त लहजे में कहती है कि अगर वह इन्हें यहाँ छोड़कर चली गई तो उसके मन पर कहीं बड़ा बोझ पड़ेगा। वह स्पष्ट कहती है कि इन दोनों को अपनी तकलीफ का अंदाजा ही नहीं है, बस हमदर्दी पाने की आदत हो गई है। वह कहती है कि जब इन्हें घर की दीवारों से बाहर की दुनिया दिखेगी तब पता चलेगा कि इनके घाव उतने बड़े नहीं जितना इन्हें लगता है। वह लीला से कहती है कि बस उस पर भरोसा रखे। इसी बीच पाखी, तोशु और किंजल ईशानी और परी को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे अनुपमा की बात मान ले। अनुपमा कहती है कि मुंबई की उसकी दुनिया बड़ी है और वह दोनों को वहां संभाल लेगी। उधर राजघराने में माँ ही मोटीबा से कहती है कि उसका ईशानी और परी से कोई रिश्ता नहीं
और उसे समझ नहीं आता कि अनुपमा ने राजा को क्या समझा दिया कि मार खाने के बाद भी वो चुप रहा। वह मोटीबा को राही और प्रेम के खिलाफ भड़काने लगती है। कहती है कि राही जिद्दी है और बहकाने में माहिर। मोटीबा कहती है कि अच्छा हुआ अनुपमा दोनों लड़कियों को मुंबई लेकर जा रही है। मीता परेशान हो जाती है और कहती है कि परी गई तो तलाक कैसे होगा, लेकिन मोटीबा कहती है तलाक तो हर हाल में होगा। उधर प्रेम और राही अनुपमा से मिलने आते हैं। लीला राही को चिढ़ाते हुए कहती है कि उसकी मोटीबा माही को तो ऑफिस भेज देती है और उसे सारे घर का काम करवाती है। प्रेम तुरंत कहता है कि राही उसके साथ काम कर रही है और सीख रही है। अनुपमा यह सुनकर खुश हो जाती है। राही कहती है कि वह अच्छे से सीखना चाहती है और सोच रही है कि पढ़ाई भी पूरी कर ले। अनुपमा यह सुनकर उसे गले लगा लेती है। लीला कहती है कि मोटीबा इसे नहीं पढ़ने देगी, लेकिन अनुपमा समझाती है कि आजकल की दादी सासें पढ़ाई को सपोर्ट करती हैं, शादी के बाद भी लड़कियां पढ़ती हैं। राही कहती है कि वह मोटीबा को मना लेगी। अनुपमा कहती है कि उसे राही पर पूरा भरोसा है। प्रेम भी कहता है कि वह राही के साथ है और अनुपमा को बेफिक्र रहना चाहिए। अनुपमा परी और ईशानी का इंतजार करती रहती है, जबकि लीला कहती है कि वह दोनों कभी नहीं जाएंगी। अनुपमा दृढ़ता से कहती है कि उन्हें जाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद प्रेम चाय बनाने चला जाता है और अनुपमा गहरी सोच में डूब जाती है। इसी तनाव भरे माहौल में एपिसोड खत्म होता है। आने वाले दृश्य में दिखता है कि अनुपमा आखिरकार परी और ईशानी के साथ मुंबई पहुंच चुकी है। रास्ते में परी एक मछली बेचने वाली से टकराकर उस पर गुस्सा करने लगती है। अनुपमा उसे रोकती है और समझाती है कि वर्किंग वुमन सिर्फ ऑफिस में काम करने वाली नहीं होती, घर चलाने के लिए मेहनत करने वाली भी उतनी ही सम्मान की हकदार होती है। शर्मिंदा होकर परी उससे माफी मांगती है। अंत में अनुपमा नई शुरुआत की दुआ मांगती है।